Hello students, let's continue our chapter 4, that is pointers and polymorphism. And in this session we will learn runtime polymorphism. So in this lecture we will see runtime polymorphism. So the most difficult part of C++ is runtime polymorphism. Okay. So basically runtime polymorphism is also known as dynamic polymorphism, or it is also known as dynamic binding. Okay. um, in runtime polymorphism, the function call is resolved at runtime, and this type of polymorphism is achieved by using virtual function. Like you can achieve a compile time polymorphism by using function overloading or operator overloading. Same way runtime polymorphism is achieved by using achieved by virtual function. Function कॉल इज रिजॉल्व एट रन टाइम, मतलब क्या होता है रन टाइम पे डिसाइड होता है कौन सा ऑब्जेक्ट कौन से फंक्शन को क्या करने वाला है, बाइंड करने वाला है. ठीक है. लाइक कंपाइल टाइम में क्या होता है कि कंपाइल टाइम पे डिसाइड होता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कौन से फंक्शन के साथ बाइंड होने वाला है. तो रन टाइम में क्या होता है कि रन टाइम पे डिसाइड होता है कि कौन सा फंक्शन कौन से ऑब्जेक्ट के साथ क्या होने वाला है, बाइंड होने वाला है. सो बेसिकली in the syllabus you have virtual function and pure virtual function, but हम लोग और एक point देखने वाले हैं which is function overriding. ठीक है. Just for your जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी कि तुम लोग को समझ में आएगा कि मतलब ओवर राइडिंग क्या होता है, और ओवर राइडिंग के बाद का जो कंसेप्ट है विच इज वर्चुअल फंक्शन, एंड वर्चुअल फंक्शन के बाद का जो कंसेप्ट है विच इज प्योर वर्चुअल फंक्शन. ओके. सो it is very difficult uh, पार्ट ऑफ C++. ओके. वर्चुअल फंक्शन बहुत तुम लोग को पेशेंस से और ध्यान से देखना पड़ेगा कि मतलब वर्चुअल फंक्शन के प्रोग्राम कैसे रन करते हैं. ओके. So here I will explain you what is function overriding. Okay. First of all we will see what is function overriding, then we will see what is virtual function, then I will explain you the definition of virtual function. Okay. Basically function overriding is not a part of your syllabus, but still mm, for it is included in virtual function. So basically तुम लोग को समझना चाहिए कि function overriding क्या होता है. ठीक है. उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वर्चुअल फंक्शन क्या होता है. देन आई विल एक्सप्लेन यू द डेफिनेशन ऑफ वर्चुअल फंक्शन. ठीक है. So here I have one class which is test. It has only one member function, that is uh, show, and see out I will write in test class. Okay, so the class ends here. So I have got one more class, that is result, and it is derived from test. Okay. So in public it has one member function, that is show, and see out in result class. So the function ends, class ends here. So int main. If I create object of result class, result r, and r dot show return 0. ओके. सो बेसिकली ये प्रोग्राम में क्या हो रहा है, मैंने एक क्लास क्रिएट किया है विच इज टेस्ट, एंड इट हैज ओनली वन member function which is show. So in
result class, again there is only one function which is show, and as you can see those two function that is show function are same. ठीक है, दोनों का सिग्नेचर क्या है, सेम है। लाइक इसके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है, एंड सिर्फ दोनों का एग्जीक्यूशन जो है, मतलब इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अलग है। लाइक इसका इम्प्लीमेंटेशन है इन टेस्ट क्लास एंड इसका इम्प्लीमेंटेशन है इन रिजल्ट क्लास, अदरवाइज दोनों फंक्शन क्या है, सेम है। तो इसको बोलते हैं ओवरराइडिंग, मतलब बेस क्लास में जो फंक्शन है वो सेम सिग्नेचर का फंक्शन क्या होगा, डिराइव क्लास में होगा, बट दोनों का इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट होगा। लाइक इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है इन टेस्ट क्लास, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है इन रिजल्ट क्लास। अगर तुम लोग डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो एंड प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हो, लाइक ठीक है, इफ यू आर एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम विथ डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट, तो क्या आएगा, उसका आउटपुट सिर्फ इन रिजल्ट क्लास आ रहा है, उसका आउटपुट ऐसे नहीं आ रहा है इन बेस इन टेस्ट क्लास इन रिजल्ट क्लास, सिर्फ उसका आउटपुट क्या आ रहा है इन रिजल्ट क्लास। डिस्पाइट कि तुम लोग ने बेस क्लास का शो इनहेरिट हो रहा है, मतलब डिराइव क्लास में तुम लोग यूज कर रहे हो, इनहेरिट हो रहा है बेस क्लास का शो रिजल्ट क्लास में, फिर भी तुम लोगों को सिर्फ रिजल्ट क्लास का आउटपुट मिल रहा है, तुम लोगों को बेस क्लास का आउटपुट नहीं मिल रहा है। ठीक है, so if I create object of base class, that is test, and pointer of base class, okay, मैं क्या कर रही हूँ, ऑब्जेक्ट एक क्रिएट कर रही हूँ बेस क्लास का, एंड मैंने क्या क्रिएट किया, पॉइंटर क्रिएट किया बेस क्लास का। नाउ पॉइंटर के पास एड्रेस है टेस्ट का, ओके, एंड पॉइंटर यूज करके तुम लोग एक्सेस क्या करोगे, शो। ठीक है, नाउ अगर मैं एग्जीक्यूट करती हूँ तो मुझे क्या आउटपुट मिल रहा है इन टेस्ट क्लास का। मतलब तुम लोग अगर बेस क्लास का पॉइंटर एंड बेस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके बेस क्लास को पॉइंट करोगे तो तुम लोग को बेस क्लास का आउटपुट मिलेगा। बट अगर मैंने ऐसे किया, सिर्फ बेस क्लास का पॉइंटर एंड ऑब्जेक्ट डिराइव क्लास का, ठीक है, तो भी तुम लोग को बेस क्लास का ही आउटपुट मिल रहा है। आई होप तुम लोग को समझ में आ रहा है। if I create a pointer of base class, pointer of this class, and object of this class, then only this show will get displayed. Okay, and if I create pointer of base class and object of result class, then also ये क्लास का ही क्या होगा, आउटपुट तुम लोग को मिलेगा। ये क्लास का आउटपुट नहीं मिल रहा है, इसलिए तुम लोग क्या यूज करोगे, वर्चुअल फंक्शन। ठीक है ना, वर्चुअल फंक्शन का यूज क्या है, कभी कभी क्या होता है प्रोग्राम में, जैसे तुम लोग डेटा क्या करो, इनहेरिट करो बेस क्लास से डिराइव क्लास में, बट क्या होता है कि बेस क्लास में अगर तुम लोग बाद में कुछ चेंजेस करोगे, मतलब तुम लोग का अगर बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, बाद में कुछ तुम लोग बेस क्लास में चेंजेस कर रहे हो, तो वो क्या होंगे, डिराइव क्लास में क्या हो जाएंगे, डिराइव हो जाएंगे, इनहेरिट हो जाएंगे, एंड तुम लोग का जो डिराइव क्लास का जो आउटपुट है वो चेंज हो जाएगा। इसके लिए तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग यूज करते हो वर्चुअल फंक्शन। ओके, ये सिर्फ था तुम लोग का क्या, फंक्शन
ओवरराइडिंग क्या होता है? फंक्शन ओवरराइडिंग बेसिकली क्या होता है कि दोनों बेस क्लास में एंड डिराइव क्लास में सेम नाम के फंक्शन होंगे विद सेम सिग्नेचर, ठीक है, विदाउट एनी पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। सिर्फ उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, डिफरेंट होगा। लाइक ये शो में क्या दिख रहा है, इन टेस्ट क्लास, बट ये शो में क्या दिख रहा है, इन रिजल्ट क्लास। आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट तुम लोग को अभी करना पढ़ना पड़ेगा, ओके। इन नेक्स्ट प्रोग्राम वी विल सी व्हाट इज वर्चुअल फंक्शन, ओके। सो अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वन प्रोग्राम यूजिंग वर्चुअल फंक्शन, ओके। सो लास्ट जो स्लाइड था उसमें हम लोग ने वी हैव सीन की व्हाट इज फंक्शन ओवरराइडिंग। सो बेसिकली ओवरराइडिंग में क्या होता है कि सेम सिग्नेचर के फंक्शंस होते हैं विथ सेम रिटर्न टाइप विदाउट एनी पैरामीटर्स बट विथ डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन। अगर तुम लोग डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो सिर्फ डिराइव क्लास का ही आउटपुट तुम लोग को मिलता है, बेस क्लास का नहीं मिलता है। इंस्पाइट की वो बेस क्लास से डिराइव हुए होंगे तो भी तुम लोग को बेस क्लास का आउटपुट नहीं मिल रहा है, ठीक है। इन केस अगर तुम लोग बेस क्लास का पॉइंटर क्रिएट करते हो एंड बेस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो भी तुम लोग को बेस क्लास का आउटपुट मिल रहा है, डिराइव क्लास का नहीं मिल रहा है। अगर तुम लोग बेस क्लास का पॉइंटर क्रिएट करके डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके डिराइव क्लास को भी पॉइंट करते हो तो भी तुम लोग को बेस क्लास का ही आउटपुट मिल रहा था। जो डिराइव क्लास में जो मेंबर्स डिराइव हुए उनका आउटपुट तुम लोग को नहीं मिल रहा था। सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम कि सेम नाम के फंक्शन विथ सेम सिग्नेचर बट विथ डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन, अगर बेस क्लास में भी है डिराइव क्लास में भी है, तो अगर तुम लोग को डिराइव क्लास की मेंबर्स एक्सेस करने हैं मेंबर फंक्शन तो तुम लोग को यूज क्या करना पड़ेगा, वर्चुअल कीवर्ड, ठीक है। सो पहले हम लोग देखेंगे विदाउट वर्चुअल कीवर्ड तुम लोग को कैसे आउटपुट मिलेगा, और हम लोग वर्चुअल कीवर्ड यूज करेंगे तो कैसे आउटपुट मिलेगा। सो बेसिकली आई हैव गॉट वन क्लास which is test, okay, and in public I have one function which is void except, okay. Except में see out in test except, मतलब टेस्ट के एक्सेप्ट में है वो, ठीक है। ओके, आई हैव गॉट वन मोर फंक्शन दैट इज disp, okay. So its implementation is see out in test disp, okay. uh, so I'll write one endl endl, okay. Function, sorry, class ends here. I've got one more class that is result and it is derived from class test, okay. So in public मेरे पास सेम फंक्शन है which is accept, बट इसमें क्या है वो रिजल्ट एक्सेप्ट में है, ठीक है। इन रिजल्ट एक्सेप्ट, ओके, एंड सेम फंक्शन है लाइक दिस, बट वो किस में है, रिजल्ट इसमें है, ओके। सो द क्लास एंड्स हियर, इंट मेन, ठीक है, इंट मेन। मेन फंक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है। तो व्हाट आई विल डू इज मैं टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी विच इज टी एंड वन पॉइंटर क्रिएट करूंगी। तुम लोग को वर्चुअल फंक्शन में कंपलसरी बेस क्लास का पॉइंटर क्रिएट करना है, ठीक है। एंड रिजल्ट का मैं करूंगी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट विच इज आर, ओके। तो पहले मैं क्या करूंगी, पी के पास एड्रेस है बेस क्लास का विच इज टेस्ट, ओके, एंड पी एक्सेस करेगा एक्सेप्ट, ओके, एंड पी एक्सेस करेगा डिस्प,
रिटर्न 0। ओके, इसका आउटपुट क्या आएगा वो देखते हैं पहले। ठीक है, सो इसका आउटपुट क्या आ रहा है, इन टेस्ट एक्सेप्ट एंड इन टेस्ट दिस। मतलब सिंस हम लोग ने सिर्फ बेस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, एंड पॉइंटर भी बेस क्लास का है और वो पॉइंट कर रहा है बेस क्लास को ही, इसलिए वो तुम लोग का आउटपुट भी किसका मिल रहा है, बेस क्लास का, विच इज टेस्ट। ओके, नाउ मैं क्या करूंगी, ये पॉइंट कर रहा है p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ आर। ये पॉइंट किसको कर रहा है, रिजल्ट को पॉइंट कर रहा है। नाउ p एरो, सॉरी क्या है, एक्सेप्ट एंड p एरो डिस्प। ओके, नाउ एज यू कैन सी मुझे क्या आउटपुट मिल रहा है, इन टेस्ट डिस्प, इन टेस्ट एक्सेप्ट एंड इन टेस्ट डिस्प। मतलब मुझे क्या मिल रहा है, वापस से किसका आउटपुट मिल रहा है, इसका ही आउटपुट मिल रहा है जो क्या था, मतलब बेस क्लास का ही आउटपुट मिल रहा है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं जी। ठीक है, आई होप तुम लोग को दिख रहा है ये। सीयर मैंने बेस क्लास का ऑब्जेक्ट एंड बेस क्लास का पॉइंटर, तो बेस क्लास का ही आउटपुट आ रहा है। बट इवन इफ मैंने क्या किया इधर, इधर क्या किया है, पॉइंटर बेस क्लास का है बट ऑब्जेक्ट क्या है, डिराइव क्लास का, फिर भी तुम लोग को आउटपुट क्या आ रहा है, बेस क्लास का ही आउटपुट आ रहा है। ओके, सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम आई विल मेक वन फंक्शन वर्चुअल। ओके, सिर्फ तुम लोग को क्या यूज करना है, कीवर्ड वर्चुअल यूज करना है। सो मैंने डिस्क को क्या करती हूँ, कीवर्ड वर्चुअल यूज करूंगी। सी मैंने क्या किया है, वर्चुअल किसको किया है, डिस्क को किया है, क्या है, वर्चुअल। अभी जो डिस्क है जिसको भी वर्चुअल किया है, वो तुम लोग को किसका आउटपुट देगा, डिराइव क्लास का। मतलब डिस्क का आउटपुट क्या आएगा तुम लोग को, इन रिजल्ट डिस्क आएगा। ये रन करके देखते हैं। Here in test accept, in test disk, इन टेस्ट एक्सेप्ट, इन रिजल्ट डिस्प। मतलब तुम लोग ने जो भी फंक्शन को वर्चुअल किया, वो फंक्शन का तुम लोग को डिराइव क्लास का वर्जन का आउटपुट मिलेगा। मतलब तुम लोग को वर्चुअल कीवर्ड सिर्फ बेस क्लास में लिखना है। जो भी फंक्शन को तुम लोग को वर्चुअल करना है, वो फंक्शन को तुम लोग को वर्चुअल कीवर्ड बेस क्लास में ही करना है, डिराइव क्लास में तुम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, जो भी फंक्शन वर्चुअल होगा उसका डिराइव क्लास का वर्जन का आउटपुट आएगा तुम लोग को। मतलब डिस्प फंक्शन का डिराइव क्लास का वर्जन क्या है, इन रिजल्ट डिस्प, तो ये आउटपुट तुम लोग को आएगा, रिजल्ट डिस्प। अगर इवन तुम लोग वर्चुअल फंक्शन तभी यूज कर सकते हो जब भी तुम लोग का फंक्शन ओवरराइडिंग हो रहा है। लाइक सेम नाम के फंक्शन बेस क्लास में भी है एंड डिराइव क्लास में भी है, एंड व्हेन यू वांट टू एक्सेस द डिराइव क्लास वर्जन ऑफ ए फंक्शन, मतलब डिराइव क्लास का वर्जन तुम लोग को एक्सेस करना है, तब भी तुम लोग क्या करोगे, बेस क्लास में वो फंक्शन को क्या कर दोगे, वर्चुअल कर दोगे। अगर मुझे जो पहला फंक्शन है, लाइक मेरे पास एक्सेप्ट फंक्शन है,
उसको उसका मुझे डिराइव क्लास का आउटपुट चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगी, इसको वर्चुअल कर दूंगी। ठीक है, इसको वर्चुअल कर दूंगी तो मुझे किसका आउटपुट मिलेगा, डिराइव क्लास का आउटपुट मिलेगा। ये देखो, तुम लोग को क्या मिल रहा है, रिजल्ट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मुझे क्या मिला, डिराइव क्लास का आउटपुट मिला, बट डिस्प्ले का मुझे क्या मिला, बेस क्लास का ही आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, आई होप तुम लोग को समझ में आ रहा है। जो भी फंक्शन तुम लोग वर्चुअल करते हो उसका डिराइव क्लास का वर्जन डिस्प्ले होता है। ठीक है, तुम लोग को ये इतना करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग क्या करोगे, जो भी फंक्शन का तुम लोग को डिराइव क्लास का आउटपुट चाहिए वो फंक्शन को तुम लोग बेस क्लास में क्या कर दोगे, वर्चुअल कर दोगे, तो क्या होगा, वो डिराइव क्लास का वर्जन डिस्प्ले होगा। अदरवाइज अगर वो वर्चुअल नहीं होगा तो उसका बेस क्लास का ही आउटपुट आएगा। ठीक है, तुम लोग को ऐसे ही यूज करना है, लाइक तुम लोग को बेस क्लास का ही पॉइंटर क्रिएट करना है, डिराइव क्लास का पॉइंटर क्रिएट नहीं करना है। बेस क्लास का पॉइंटर क्रिएट करके डिराइव क्लास के फंक्शन क्या करना है, एक्सेस करना है। बट अगर वो वर्चुअल होगा तो ही डिराइव क्लास का आउटपुट आएगा, अगर वो फंक्शन वर्चुअल नहीं होगा तो तुम लोग को बेस क्लास का ही आउटपुट आएगा। एंड वर्चुअल तुम लोग कीवर्ड ओनली इन फंक्शन ओवरराइडिंग में ही यूज कर सकते हो, जिधर सेम नाम के सेम रिटर्न टाइप विदाउट एनी पैरामीटर्स के फंक्शंस है, सेम सिग्नेचर के, उधर ही तुम लोग क्या कर सकते हो, वर्चुअल कीवर्ड यूज कर सकते हो। ओके, आई होप तुम लोग को ये प्रोग्राम समझ में आ रहा है। ठीक है, हम लोग ऐसे 3-4 प्रोग्राम सॉल्व करने वाले हैं, उससे तुम लोग को क्या होगा, ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा व्हाट इज वर्चुअल फंक्शन। ओके, so I will give you one exercise question. Okay, so the I hope you can see the diagram here. So the first class here is a shape and it has one function, that is area. So the second class, that is derived class, which is rect, and it has also function which is area. And the last class is triangle and it has function area. सो बेसिकली तुम लोग को करना है क्या, तुम लोग को वर्चुअल फंक्शन यूज करना है, एरिया फंक्शन को तुम लोग को करना है वर्चुअल। ओके, एंड शेप में तुम लोग एरिया का इम्प्लीमेंटेशन लिखोगे सिर्फ इन शेप क्लास। ओके, एंड रेक्टेंगल में तुम लोग को क्या करना है, डेटा मेंबर्स एक्सेप्ट करना है, लाइक लेंथ एंड ब्रेड्थ। ओके, दूसरा एक फंक्शन लेना पड़ेगा तुम लोग को, void एक्सेप्ट, जिससे तुम लोग को डेटा मेंबर एक्सेप्ट कर सकते हो, एंड एरिया डिस्प्ले करोगे। अगेन ट्रायंगल में तुम लोग डेटा मेंबर्स लोगे, लाइक बेस एंड हाइट, उसका वैल्यू एक्सेप्ट करोगे, एंड फंक्शन लोगे जो एरिया, जिसमें तुम लोग क्या करने वाले, एरिया ऑफ ट्रायंगल डिस्प्ले करने वाले। सो बेसिकली एरिया फंक्शन क्या हो रहा है, ओवरराइड हो रहा है तीनों क्लास में, एंड बेस क्लास में है वो फंक्शन क्या है, वर्चुअल। तो वर्चुअल है तो उसका डिराइव क्लास का वर्जन ही डिस्प्ले होगा, लाइक रेक्टेंगल का एरिया डिस्प्ले होना चाहिए एंड ट्रायंगल का एरिया डिस्प्ले होना चाहिए। सो इसमें एक कैच है कि तुम लोग को जो अलग दूसरा फंक्शन यूज करने वाले हो, जो डेटा मेंबर्स एक्सेप्ट करने के लिए, लाइक लेंथ एंड ब्रेड्थ, वो नॉर्मल मेंबर फंक्शन है, तो वो वर्चुअल नहीं है। तो तुम लोग बेस क्लास के पॉइंटर से वो एक्सेस नहीं कर सकते, वो तुम लोग को डायरेक्टली एक्सेस करना पड़ेगा। लाइक रेक्टेंगल का अगर तुम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो आर, तो आर डॉट एक्सेप्ट ऐसे करना पड़ेगा, पॉइंटर से नहीं एक्सेस कर सकते सिंस बेस क्लास में वो फंक्शन नहीं है। ओके, आई होप तुम लोग को समझ में आ रहा है, ये प्रोग्राम तुम लोग को सॉल्व करना है, एंड विच इज वेरी डिफिकल्ट प्रोग्राम। तुम लोग ट्राई करो, अगर तुम लोग को कुछ डिफिकल्टी आएगा तो हम लोग ऑनलाइन सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, if you are having any difficulties or queries or doubts, we will solve during the online session. Okay, thank you.